आखिर मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख चेहरे हैं राजनीति में और यहाँ के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, 4 प्रमुख चेहरे तो आपको सामने स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं। कमलनाथ, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह, सिंधिया और शिवराज। अब आप थोड़ा और जान लीजिए कि यहाँ के कौन से प्रमुख चेहरे हैं। अब बीजेपी के मुख्य चेहरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी सीएम हैं, जो बुधनी से अब चुनाव लड़ने वाले हैं। 1990 में वो विधायक रहे और 1991 में सांसद बने। 5 बार सांसद चुने गए हैं। 2005 में मुख्यमंत्री बने और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है मध्य प्रदेश के। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराजा मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और गुना शहर के कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार भी रहे। इनके पिता माधवराव सिंधिया भी गुना से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे थे। सिंधिया ने 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड स्टील हैं। सिंधिया बीजेपी से विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की, जो कि दिमनी मुरैना से चुनाव लड़ने वाले हैं। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये खबरें उठ रही हैं कि अब जो बीजेपी है वो नरेंद्र सिंह तोमर को शायद मुख्यमंत्री बना दे। 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर केंद्र के कई विभागों के ये मंत्री रहे हैं। अगले हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिना कोई चुनाव हारे वे लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 12 साल तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्रा की, जो कि दतिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये प्रदेश के गृह मंत्री हैं। 2008 में दतिया से पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 2013 और 2018 का चुनाव भी जीत गए थे ये। अब बात कर लेते हैं उमा भारती की, जो कि मध्य प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम बनी। राम मंदिर आंदोलन में उनकी अहम भूमिका निभाई। लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रही हैं और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पर एमपी में ये एक बड़ा चेहरा है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के मुख्य चेहरों की। तो सबसे पहले है कमलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। 1980 में पहली बार सांसद बने। अब तक 9 बार सांसद बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरे हैं दिग्विजय सिंह, जो कि 1993 से 2003 तक एमपी के सीएम रहे। कांग्रेस के बड़े नेता है। कहा जाता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आपस में नहीं बनती है। अगले हैं जीतू पटवारी, जो कि राव इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 में पहली बार राव से विधायक बने। 2018 में दोबारा जीते। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। क्या है मध्य प्रदेश के बड़े मुद्दे? तो सबसे पहले तो आप आ जाइए बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, कांग्रेस तो ये कहती है कि शिवराज ने बड़े बड़े वादे किए, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बेरोजगारी तो वैसी की वैसी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस की। 50% कमीशन में तो इधर काम होता है। किसानों और महिलाओं का मुद्दा इधर है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि किसानों को प्रताड़ित किया है बीजेपी सरकार ने, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन इसी के ही जवाब में ये 2 स्क्रीनशॉट्स देके किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया, महिलाओं के लिए इतनी बीजेपी की योजनाएं हैं। तो ये वार पलटवार का मामला है। दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, याद कीजिए अभी जो सीधी में कांड हुआ था उसके बाद में आदिवासियों का मुद्दा उठा है और कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है। सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो अभी इस वक्त यही है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है शिवराज के खिलाफ, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि इस बार मध्य प्रदेश ने बीजेपी में कोई भी सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया है। जाति सर्वे पर जोर। अब जब से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद से आपको पता है पूरा इंडिया गठबंधन यानी पूरा विपक्ष अब जाति सर्वे पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि बीजेपी आखिर क्यों जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। जबकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बिहार के जातीय जनगणना के सर्वे सामने आए हैं और उसके बाद अब इंडिया गठबंधन विपक्ष बढ़ चढ़ के इस मुद्दे पर हावी हो रहा है। हिंदुत्व की राजनीति। अब हिंदू वोट तो हमें पता है कि ज्यादातर हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन कमलनाथ का जो हिंदुत्व कार्ड मध्य प्रदेश में है वो भी अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। ये एक तस्वीर देखिए सामने, ये सारा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब हिंदुत्व कार्ड की पॉलिटिक्स है। और कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते, सॉफ्ट हिंदुत्व के गेम के चलते कांग्रेस को, अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में जिताना चाह रहे हैं। फिर आ जाइए व्यापम भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा। तो यही सारे मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। मध्य प्रदेश में ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होड़ मची हुई है। होड़ इस बात की है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का सिपाही है। अब कांग्रेस ने कुछ वादे कर दिए हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे।
कांग्रेस ने ये कह दिया है कि श्रीलंका में सीता मंदिर बनाएंगे, राम वनपथ गमन योजना का अनाउंसमेंट किया है, केवट राज की मूर्ति बनाएंगे, श्राद्ध कर्म में हर हिंदू को फंड मुहैया करवाएंगे। इन सब का वादा करके अब हिंदुओं का बड़ा समर्थक साबित कर रहे हैं कमलनाथ अपने आप को, और इस पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। इसके जवाब में अब बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। बीजेपी भी खुलकर भाषणों और पोस्टर में राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय ले रही है और कह रही है कि राम मंदिर को बनवाने वाली बीजेपी है, यानी मोदी सरकार है। कमलनाथ तो देखिए पहले भी हनुमान मंदिर, नर्मदा पूजा, बाबा बागेश्वर और अन्य संतों के आशीर्वाद लेकर हिंदू राष्ट्र आदि के नाम पर बीजेपी को हिंदुत्व के मामले में पीछे ढकेलने की कोशिश कर चुके हैं। और कमलनाथ तो वैसे भी राम भक्त, हनुमान भक्त खुद को बताते हैं। उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है, तो इसी के चलते अब उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि कमलनाथ को अब कोई एंटी हिंदू नहीं साबित कर सकता, जैसे बीजेपी हमेशा कांग्रेस को एंटी हिंदू साबित करती है। और तो और वो बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ गए हैं, खुद को बीजेपी से भी बड़ा कट्टर हिंदू इमेजी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। कमलनाथ ने तो मुस्लिम राजनीति से भी तौबा कर ली है, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टिकट कम दिया है, मुसलमानों को चुनाव समितियों में नजरअंदाज किया है, रोजा इफ्तार पार्टियों में खुद को अलग कर दिया है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब ये सब देखकर बीजेपी को लगने लगा है कि उनका हिंदुत्व कहीं प्रदेश के लोगों की नजरों में कमलनाथ से कमतर न साबित हो जाए, इसलिए फिर बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का और अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के जनता के सामने रख दिया है, और वो है राम मंदिर। और ये देखिए उसके सारे पोस्टर जिस पे अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।